तो इसका मतलब एक चीज को हम छोड़ देने से भारत माता रहेगा क्या, या एक चीज को सोचने से भारत माता नहीं रहेगा क्या? गंगा जी के बारे में सोचेंगे तो क्या भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम? वो तो इतने में है, भारत कैसे बन जाएगा अगर सवाल करोगे? अरे भारत के अंदर है, वो भारत का शरीर है, भारत का एक नस है ये। ऐसे ही वो सारे धरती को अपना देखा। मैं अनेक गांव गुफा रूपी पर्वों से परिपूर्ण पाताल बलि रूपी उदर से युक्त 7 कुल पर्वत रूपी भुजाओं से आश्लिष्ट द्वीप तथा समुद्र रूपी कंकणों से अन्वित भूपीठ हो गया। मैं इसको सब देखा, मतलब मैं अपना शरीर को इस रूप से देखा। मैं हो गया मतलब मैं अपना शरीर को ऐसा देखा। एक को हम बहुश्याम इसी रूप से भी होता है। तभी आप मानेंगे कि कैसे परमात्मा ये एक एक धूल कण में भी है, तभी तो समझो में आएगा। परमात्मा जो ब्रह्मा बना वो सृष्टि करता बना, सृष्टि को अपना शरीर माना, धरती को अपना माना, तब ये नदी पर्वत सब उसी का रूप। कण कण में परमात्मा कैसे? भूपीठ रूप में दिग्गजों के मस्तक समूह तथा शेषनाग के 1000 सिरों से थामा गया। तीनों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया और गुल्म रोग की गांठों की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगा। जैसे मैं घुटना का दर्द महसूस कर रहा हूँ, इधर पहाड़ एक गिर गया तो धरती माता जी सोचती मेरा घुटने में दर्द हो रहा है। समझे? हाँ जी, चल नहीं पा रहा हूँ मैं। बाढ़ आ गया तो धरती माता जी सोचती है अरे बहुत पसीना बह रहा है मेरे को, हाँ थोड़ा आराम करूँगा। सेना समूह रूपी तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। लड़ाई को कैसा माना? ये लड़ाई हो रहा है। मैं अंगुली को कट कट कर रहा हूं तो ये दोनों हाथ लड़ रहे हैं। जैसे सोचो ऐसे ही मन ना करो। क्या हो गया? खुजली हो रहा है। मेरे तो खुजली हो रहा है, उधर दुनिया में प्रलय हो रहा है। कितने जीव जंतु मर रहे हैं। कहा ना हमारा धरती उथल पुथल हो रहा है, भगवान को खुजली हो रहा है। कोई मरे चाहे बच्चे, खुजली में आनंद आता है। परमात्मा को खुजली करने में आनंद आता है कि नहीं? जैसे सोचना है सोचो। अनेक प्राणियों से मेरा अंग उपभुक्त होने लगा और ग्राम नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया।
मैं धरती हूँ और मेरा शरीर ऐसा है, कितना सुंदर हूँ मैं। हाँ, पहाड़ रूपी देखो तो मेरा मस्तक कैसा शोभा पा रहा है। अरे मेरे नस नाड़ियाँ तो कैसे सुंदर काम कर रहे हैं। कोई चतुर्मास्य में खूब मैं हृष्ट पुष्ट होता हूँ। गर्मी में थोड़ा सूखा रूखा पड़ जाता हूँ। मेरा नाम धरती है। हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन था। गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह रूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर श्रृंगार युक्त हो उठा। ये मुक्ता का हार पहन रखा हूँ मैं। अभी मैं कहा था विंध्य पर्वत तो मेरा कमर पेटी है और नदियाँ मेरे हार हैं। और ये सस्य श्यामल जो चादर, हरा रंग का चादर मैं ओढ़ रखी हूँ, मेरा नाम धरती है। समझे? जैसे सोचूंगा ऐसे ही देखूंगा मैं अपने आप को। वहाँ से गहन कच्छार आदि देशों तथा आदर्श मंडल जैसे अनेक सागरों से मैं परिपूर्ण हो गया और मरुदेश तथा ऊपर स्थल रूपी सफ़ेद सुंदर वस्त्रों से भाषित होने लगा। पहले पैदा हो चुके महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब ओर से मैं पवित्र पुष्पों की वनमालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सघन धूलियों से लिपटा हुआ था। अपना शरीर का वर्णना कर रहे, मैं धरती कैसा था। कृषक सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लगे और शीतल पवन पंखा लुलाने लगे। मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षों के जल से सिक्त होने लगा। विशाल सम भूप्रदेश रूपी वक्षस्थल से अलंकृत पद्माकार रूपी नेत्रों से भूषित सफ़ेद और काले मेघ रूपी पगड़ी से सुशोभित तथा दसों दिशाओं का उधर ही मेरा मंदिर घर था। वर्णना करें मैं क्या क्या देखा और बन गया। मैं लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने आपसे पहले वर्णन किया है, महाखात बलय रूप उग्र मुख से भीषण हो गया। उस समय अनंत प्राणी समूहों का परिस्पंदन ही मेरा परिस्पंदन तथा उनका एकीभूत चेतन ही मेरा चेतन हुआ। मैं ही धरती रूपी होकर के ये सब पशु पक्षी जीव जंतुओं का जो भावना से युक्त हो गया, मैं ही सब ये कर रहा था। ऐसे ही सोच रहा था मैं। नानाविध पृथक पृथक भूत समूह रूपी कीड़ों से
बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया। अर्थात उन प्राणियों में जो देव दानव तथा गंधर्व थे उनसे तो बाहर से व्याप्त हुआ, तथा जो साधारण नानाविध कृमि कीट आदि थे उनसे भीतर से मैं व्याप्त हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भूतल रूप मुझ में बाहर तथा भीतर से अनेक तरह के प्राणियों का समुदाय ठसाठस भर गया था। मैं जैसे जैसे सोचा ऐसा ऐसा देखा अपना शरीर को, अथवा जैसे जैसे देखा ऐसा मैं अपने आप को देखा। यहाँ पासिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सब एक ही है। हाँ जी, चीज़ें एक ही बताते हैं। हमारा व्याकरण अलग है। हाँ जी, भूतल रूप में धरातल रूपी इंद्रिय छिद्रों में नागों तथा समुद्र रूपी कृमि समूहों से एवं 7 समुद्रों के अंदर स्थित जलचरों से व्याप्त हो गया। अपनी कही हुई बातों का संक्षेप से उपसंहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी ने अनेक विशेषणों से भूतल रूप अपने को विभूषित करते हुए कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप में आपसे यही कह देना उचित समझता हूँ कि भूतल रूप में नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थल और जंगलों के समूह से व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पर्वत, नदी आदि की पंक्तियों तथा जन पंक्तियों से बेष्टित मंडल कोशों के अनेक खंड मुझ में दिखाई देने लगे, तथा लताओं, अनेक सरोवरों, सरिताओं, शत्रु समूह एवं असंख्य कमल खंडों से मैं व्याप्त हो गया। इसी प्रकार ये 87वां अध्याय पूरा हुआ। कहने का मतलब, मैं उस पत्थर के अंदर कैसे ब्रह्मांड को देखा, उसको बारीक दृष्टि से सब बोले। मैं ही था वो ब्रह्मा, और मैं ही उसके अंदर भूमंडल बना था। अपने आप को मैं ऐसा देखा था। क्या समझे? वो जो पहले देखे थे, जिसको शॉर्टकट में बताए थे, उसको विस्तार से अभी बता रहे हैं कि मैं ही सारा, मेरा भावना ही था, कल्पना मात्र था। मैं ही ऐसा कल्पना किया जिसको देखा मैं, कल्पना मात्र था, दूसरा कुछ नहीं था। आखिर कहते हैं, मैं जो सोचा वही देखा। वो सचमुच कोई था, सच मानो तो सच था, झूठ मानो तो झूठ था। कल्पना ही तो आकार लिया। जैसे कोई व्यक्ति अपना सोच करके ही शरीर को तो बनाए, जैसे सोचा ऐसे शरीर मिला, जैसे कर्म किया था ऐसे शरीर मिला, ऐसे कर्म को फिर आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही वो ब्रह्मांड को देखा हुआ पत्थर के अंदर। देखा मतलब कल्पना क्या? कल्पना क्या मतलब बन गया था ऐसा ही, पल भर के लिए।
कल्पना के रूप बन गया था। इतनी ही तो बातें हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। भगवत जी भगवान की जय। हरि ओम।